नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। बीच में एक दिन फिर निकल गया, लेकिन इस एक दिन के निकलने में कई सारी चीज़ें और आ गई हैं। मैं अभी बीजेपी की स्थिति को लेकर के और सुबह से सोच रहा था कि बीजेपी इस समय 4 मोर्चों पर जूझ रही है। ये 4 मोर्चे, एक तो जम्मू कश्मीर का तो चुनाव संपन्न हो गया, परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। हरियाणा के चुनाव आज हैं। हरियाणा के चुनाव पर भी बीजेपी जूझ रही है। भाई 10 साल की जो जैसे एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, जनता में कभी कभी कुछ शिकायतें रहती है, तो वो शिकायतें बलवती होती जाती है और कभी कभी जनता परेशान रहती है। कभी कभी क्या रहती है, अक्सर ही रहती है। 5 साल में हो जाती है तो 10 साल में तो हो ही जाती है। लेकिन ये यहाँ पर जो विकल्प की बात है, भले ही कितने परेशान हों, लेकिन हम राष्ट्र के दुश्मन को या कि समाज के दुश्मन को अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुन सकते। हरियाणा के लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी ज़मीन का जो असली मालिक है वो जीजाजी बन गया था। एक परिवार जिसको कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उसने बड़ा काम किया, लेकिन उसके तथाकथित राष्ट्रीय दामाद ने हरियाणा की कितनी भूमि किसानों की ले ली, औने पौने भाव, षड्यंत्रपूर्वक। तो वो सब याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर जीजाजी आ गए तो पूरा हरियाणा की ज़मीन जीजाजी की होने वाली है। उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जितने भी है उड्डा कुड्डा, ये तो खाली मोहरे हैं। ये अंततोगत्वा वही करेंगे जो जीजाज और जीजी बोलेंगे। तो ये जीजा साले की जो सरकार अगर आ गई तो किस तरीके से ये फिर लूटेंगे, इसका एक उदाहरण अभी कर्नाटक में देख लीजिए। सिद्धारमैया, इनको सिद्धा रुपैया भी बोलते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं अभी। उनके खिलाफ एफआईआर और ईडी की जांच और सब इसलिए हो रही क्योंकि कोर्ट ने निर्देशित किया है। अब कितनी बदहाली की अवस्था है। पत्नी के नाम से न जाने कितने प्लॉट हैं, वो उन्होंने चुपचाप वो करवा लिए। अब पत्नी ने जब ये सब आउट हुआ तो वापस कर रहे हैं। ये केवल जनता के धन का शोषण करना कांग्रेस की नस नस में समाया हुआ है। मैं केवल पार्टी की, क्योंकि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना जनता दल की बात कर रहा हूँ, ना भाजपा की बात कर रहा हूँ, ना टिड्डी दल की बात कर रहा हूँ। मैं केवल अपने मन की बात कर रहा हूँ। पार्टी के जब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो मैं उस समय विशुद्ध एक प्रोफेसर के रूप में, एक राष्ट्र के चिंतित नागरिक के रूप में आपसे बात करता हूँ। तो अभी जो स्थितियाँ हैं, आज वोटिंग हो रही है और बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। वहाँ पर जलेबी के कारखाने खुल रहे हैं। जनता को सोचना चाहिए कि उसकी ज़मीनी जानकारी उस बंदे की कितनी है। आधे टाइम जो बंदा नशा में रहता है, जब साले की अवस्था, जीजा तभी चुपचाप बैठा है। जीजा का रॉबर्ट का बी नहीं आ रहा है सामने, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जीजा का नाम आएगा कि लोगों को वो सब याद आ जाएगा कि कितनी ज़मीनें इन्होंने हड़पी थी। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो एक तो चुनावी द्वंद्व से बीजेपी एक मोर्चे पर दो हाथ कर रही है। दूसरा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मामला चल रहा है, उसमें भी सुनने को बहुत सारी बातें आ रही है। वहाँ पर भी यूँ कहना चाहिए कि जैसे एंटी इनकम्बेंसी जैसे इधर चलती है, इधर भी चल रही होगी। नड्डा जी इतने साल से चल ही रहे हैं, तो उनको लेकर के भी बहुत सारी बीजेपी एक द्वंद्व से, वो वहाँ पर भी नया कुछ चुनाव होगा तो उसको लेकर के भी बीजेपी का भीतर ही भीतर बहुत सारी बातें हो ही रही होगी। निश्चित रूप से किसी भी दल में होती है। तो ये तो चूँकि सचमुच का एक प्रजातांत्रिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ किसी की अकेले की नहीं चलती है, एक सामूहिक निर्णय के तहत होता है। तो वहाँ पर भी ये दूसरा जो जहाँ पर दो हाथ करना पड़ रहा है बीजेपी को, ये चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दूसरा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और तीसरा जो हम कह सकते हैं कि इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान जहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर भी टारगेट्स दिए हुए हैं, टारगेट्स के तहत लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ जो अपेक्षाएं हैं उस अनुरूप नहीं होता है, तो नई नई योजनाएं बनानी पड़ती है। तो एक तरीके से उस मोर्चे पर भी बीजेपी लड़ रही है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है, जो एक बड़ा टारगेट है कि 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र से मतलब ये है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये जो 4-5 देश हैं उनके समकक्ष लाना है प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से। तो हमें बहुत विकास की कई जो बैरिकेड्स है उनको हटा करके आगे बढ़ना होगा, कई रुकावटों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक तो वहाँ तक जा रहा है। दूसरा और जो स्थितियाँ हैं हमारी के तो तीसरा मोर्चा वो जिसमें कि हम तीसरे नंबर की अपनी जो पूरी वैश्विक स्थिति पर अपनी इकोनॉमी है तीसरे नंबर पर लेके आए, तो वो लाने के लिए बीजेपी लड़ रही है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो मोर्चा है वो हो रहा है इस समय रूस, यूक्रेन और इज़राइल और ईरान, क्योंकि अब तो गाजा के बाजा तो बच गया। अब जो मुख्य मोर्चा है वो तो अब सीधा जो पीछे से जो ईरान खुराक पहुंचा रहा था अभी तक गाज़ा पट्टी पर, और ये जितने भी आतंकवादी थे उनको पीछे से जो खुराक पहुंचा रहा था, अब फ्रंट पर आकर के और इजराइल ने अब जड़ पर वार करना शुरू कर लिया है। इसलिए अब ये चौथा मोर्चा, लेकिन लड़ाई वहाँ हो रही है, प्रभावित भारत भी हो रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। तो भारत बड़ी रस्सी पर जैसे नट चलता है उस तरीके से अभी चल रहा है और उसको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन भारत चूँकि अभी एक वैश्विक शक्ति के रूप में है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जिसकी दुनिया आवाज़ सुनती है, मुझे लगता है कि इस समय जो भारतवर्ष की भूमिका है उस भूमिका में वो सफल होगा। और फिर से याद दिला रहा हूँ, मैं इस वीडियो को तुरंत अभी डालने भी वाला हूँ, हरियाणा के लोगों, ये जीजा साले की पार्टी को ले मत आना, वरना पूरा हरियाणा तुम्हारा लूट खाएंगे। कर्नाटक कुछ नादानियों में दिया और ये परिणाम भोग रहे हैं, दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हरियाणा के बंधु भोगेंगे अगर ये जीजा साले और जीजी की पार्टी को लेके आ गए। तो मुझे लगता है हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, ये वीरों की भूमि है, ये महाभारत कालीन हमारी वो भूमि है जहाँ पर हमारे पौराणिक मंत्र कभी पढ़े गए होंगे, जहाँ पर आगे चल के भी बहुत सारे युद्ध हमने लड़े हैं और जीते हैं। उस मिट्टी के लोग सही निर्णय करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में भारत माता की जय।